वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। मामला IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिल्स में मजीद कमी करने पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका चीन टैरिफ जंग पर एशियाई स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल की तेजी के बाद आज कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 8% नीचे आ गया। ट्रेडिंग के दौरान 950 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। जापान और जनूबी कोरिया में भी मंदी का रुझान। कराची में मसरूर एयरबेस पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्द हमले की साजिश नाकाम। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बेस में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारों को तबाह करने और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बेस पर कब्जे का मंसूबा था। बेस के करीब रिहाइश इख्तियार करने वाले दहशतगर्दों ने रैकी मुकम्मल कर रखी थी। इंटेलिजेंस एजेंसी दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थी। साजिश का आखिरी मरहला शुरू होने से पहले तेज और मरबूत ऑपरेशन शुरू करके मुख्तलिफ मकामात से मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मुकीम फितनाल खवारिज का एक कमांडर है जो खुदकुश बमबारों की क़यादत करता है। दुश्मन एजेंसीज के मुलव्विस होने का भी इशारा। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और झंग में बारिश से मौसम खुशगवार। बाज़ मकामात पर आंधी भी चली। आज़ाद कश्मीर में भिंबर, समाहिनी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बनू और करक में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। LCCA ग्राउंड और गद्दाफी स्टेडियम में पिचेस को ढांप दिया गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आज स्कॉटलैंड विमेन के खिलाफ मैच खेलेगी। HPL PSL 10 का आगाज आज होगा। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। इवेंट का पहला मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान रात 8:30 बजे शुरू होगा। तहरीक इंसाफ के दौर में विफाकी वजीर खजाना रहने वाले असद उमर ने तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला देने के फैसले का तमस्खुर उड़ा दिया। कहा, एक दिन बानी PTI ने उन्हें बताया कि पंजाब के लिए जबरदस्त वजीर आला मिल गया है। पूछा कौन है वो, तो बताया उस्मान बुज़दार। पहले कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए दोबारा पूछने पर बताया कि वो उस्मान बुज़दार है जिसके घर बिजली भी नहीं है। असद उमर बोले, बानी PTI के इस गलत फैसले का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में शुरका का अज़म। वज़ीर आला सिंध के निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। कराची समेत सिंध भर में दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, जिससे शहरियों को कोई परेशानी नहीं। दरिया सिंध पर केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ PTI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मामले के हल के लिए 15 रोज में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि केनाल की तामीर से मुताल्लिक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। चोलिस्तान केनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज के अंदर इरसा अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदाराना ऑडिट कराया जाए। करारदाद स्पीकर ऑफिस में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने जमा कराई। दरिया सिंध से मुजव्वज़ा 6 केनाज निकालने के खिलाफ हैदराबाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक वॉक की। ठट्टा में कोहिस्तानी पट्टी के मकीनों का भी एहतजाज। दादू में मीहड़ बार का एहतजाज आज 15वें रोज भी जारी रहा।
मुजाहिरीन का कहना था कि नए कैनाल्स नामंजूर हैं और ये दो टोक मौक़िफ़ है, सिंध के पानी पर डाका डालने नहीं देंगे। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का दो टोक पैगाम। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इदारा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला। महकमा सेहत के इजलास में कहा, अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलोचिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए से ज़ायद दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलोचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी अस्पताल में हो सकता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 15वें रोज़ में दाखिल। अख्तर मेंगल का कहना है कि उनका धरना खवातीन की मावरा आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी, धरना ख़त्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मेंगल दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वजीर आपाशे सादिक इमरानी की दीगर सूबाई वज़रा के हमरा कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अख्तर मेंगल ने बतौर वजीर आला या रुकने कौमी असम्बली कोई तरक्याती काम नहीं कराए। अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्हें चैलेंज है कि इलेक्शन में आ जाएं, पीपल्स पार्टी जीत कर दिखाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम और सूबाई इंस्पेक्शन टीम को ज़म करने की मंजूरी। मुशीर इत्तलात का कहना है कि कबायली अजला के इंजमाम के बाद गवर्नर इंस्पेक्शन टीम की अफादियत नहीं रही। सूबाई इंस्पेक्शन टीम की कारकर्दगी मुस्तहकम करने के लिए कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। बताया, काबीना ने सेहत सहूलत के तहत मुफ्त ट्रांसप्लांट सर्विस देने का फैसला किया है। गुर्दे, जिगर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। दीनी मदारिस के लिए मख्तस ग्रांट की रकम 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन करने की मंजूरी। पाकिस्तान का पहला डिजिटल मालियाती पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी के मुताबिक फ्रेमवर्क FATF की सिफारिशात के मुताबिक तैयार किया गया है। मुसव्वदा मनी लॉन्ड्रिंग दहशतगर्दी की माली मावनत की रोकथाम में मावनत साबित करेगा। पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत, कानून साजी मरहलावार निफाज के मराहिल से गुजरेगी। कराची के इलाके सखी हसन के करीब वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ने नाजमाबाद में शहरी को टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने टैंकर का पीछा किया। टैंकर तेज रफ्तारी की वजह से सखी हसन के करीब उलट गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़कर आग लगाई। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, ड्राइवर मौका देखकर फरार। पापोच चांदनी चौक से ही काफ़ी स्पीड में था। उसने पापोच पे वहाँ के रिहायशी जो है हमारे इमरान साहब, उनको इसने गिराया है, हिट करा है और रोकने पे रुका नहीं है। काफ़ी स्पीड में ये अब्बासी की तरफ निकला और वहाँ इसने 2-4 लोग वहाँ गिराए। फिर ये इसी तरीके से पूरे रास्ते गिराता हुआ आने के बाद इसने यहाँ भी 2 लोग गिराए और ये कल्टी हुआ है। पहले इसने लोगों को टर्न करके गिराया, फिर ये कल्टी हुआ है। मुश्तइल होकर लोगों ने इसको जला दिया है और ड्राइवर और इसके दूसरा जो बैठा था 2 शख्स थे, ये दोनों यहाँ से मौके पर भाग के फरार हो गए। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में घर में फायरिंग, नौजवान ताहिर हलाक। पुराना गोलीमार में नामालूम समत से गोली लगने से एक शख्स जख्मी। शाह लतीफ़ टाउन में मुकाबला, मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम ने 100 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुकाबला, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। इंग्लैंड के 90% से ज़ायद स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आए। नेशनल एजुकेशन यूनियन के सरबराह ने स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन्स और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी पाबंदी का मुतालबा किया था। ये बात सामने आई थी कि एक औसत 12 साल बच्चा अपने मोबाइल फ़ोन पर इंतहाई फौहश मवाद तक रसाई रखता है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद और पायलट हलाक। मारे गए तमाम अफराद का ताल्लुक स्पेन से था। तफरीह के लिए अमेरिका आए थे। हेलीकॉप्टर के टुकड़े न्यू जर्सी बॉर्डर के करीब से मिले। हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। टैरिफ में 90 दिन के वक्फे का ऐलान किया, स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली गईं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को शक के कटहरे में खड़ा कर दिया, इल्जामात लगा दिए। सवाल उठाया कि कहीं ट्रंप के हामियों, साथियों और इलेक्शन मुहिम में चंदा देने वालों ने माल तो नहीं बनाया।
पैसे से पैसा तो नहीं खींचा? कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बंदों को खुफिया फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को रगड़ा तो नहीं लगाया? डेमोक्रेट सेनेटर्स ने टैरिफ को स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाने का खेल करार दे दिया। ट्रंप के करीबी साथियों पर करप्शन से पैसा बनाने का इल्जाम लगा दिया। कांग्रेस से तहकीकात का मुतालबा। और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का अपने क़याम की 75वीं सालगिरह पर दुनिया में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों से इजहारी यकजहती। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मरिया रेसा समेत IPI एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल 21 ममालिक के मारूफ सहाफ़ियों, एडिटर्स और पब्लिशर्स ने मुश्तरका बयान में हुकूमतों और ताकतवर अनासिर के दबाव के बावजूद रिपोर्टिंग जारी रखने वाले सहाफ़ियों से यकजहती का इजहार किया है। कहा, वक्त आ गया है कि हम साथ खड़े हों और सहाफ़ियों के अहम काम को तक़वियत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।